तो डेरिवेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, है ना। डेरिवेशन था अपना कि वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्क, है ना, ऑन इट्स एक्सिस एंड एक्स डिस्टेंस अवे, है ना। सुनो, जितने स्टेप्स है ना उसको ध्यान से देखना, आगे मैं बस ये सब यूज करता रहूंगा, ठीक है। और आगे आप यूज करोगे मैग्नेटिक फील्ड में सब कुछ सेम ही मिलेगा आपको। समझ लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हो, आप मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ रहे हो, है ना। कुछ सिमिलरिटीज होगी, कुछ डिसिमिलरिटीज होंगे, बट बहुत सारे सिमिलरिटीज भी होंगे, है ना। और देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है क्या, इस पॉइंट पे, है ना, ड्यू टू द डिस्क, ठीक है। तो हमने निकाला क्या, एक रिंग मान लिया, एलिमेंट्री रिंग मान लिया, है ना। उसी कारण निकाला क्या, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द डीई, है ना। जितने रिंग लोगे आप, अगर आप उस सबको ऐड कर दो, है ना, आर को इंक्रीज करते हुए, है ना, सभी कारण क्या होगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। सबका डायरेक्शन भी क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में, इट मींस क्या, इसी डायरेक्शन में सारे होंगे, है ना। तो डायरेक्शन तो आपका सेम है ना। सबको हम लोग ऐड कर देते हैं, और अगर आप इन्फिनाइट चीजों को ऐड करते हो ना, उसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। एक भी पॉइंट मिस ना करे, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इट मींस क्या, 0 भी, 0.1, 0.02, इस टाइप से सारे पॉइंट्स को कवर करना है ना। जैसे मान लो कि ये वॉल है, इसमें क्या होगा, इस एक लाइन, इस पॉइंट्स, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ठीक ना, जो आप काउंट नहीं कर सकते। उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये क्या होगा आपका एंड पॉइंट, और इनके बीच में रेंज लेकर आप इंटीग्रेट कर दो, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन, ठीक है। अब सुनो, तो मुझे क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो हमने क्या किया, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ड्यू टू द रिंग, है ना। उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, है ना। सुनो, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था आपका, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। वो हमने यूज किया और यहाँ तक पहुंच चुके थे हम लोग, है ना, पिछले डेरिवेशंस में। अच्छा, तो जो इसमें कांस्टेंट क्या क्या चीज है, सुनो, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। चार्ज तो कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, जो आप ले रहे हो डिस्क, है ना, उसका रेडियस कांस्टेंट है, मींस क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा क्या है आपका, कांस्टेंट है। बट कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चंस में गिवन होगा, है ना, कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होगा, कैसा डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, नॉन यूनिफॉर्म, है ना। तो उस टाइम जो सिग्मा होगा वो रेडियस का फंक्शन होगा, है ना। रेडियस आप इंक्रीज कर रहे हो तो चार्ज इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। सुनो, यहां तक डेरिवेशन वहां भी सेम ही करोगे आप। डेरिवेशन का अपने आप में क्वेश्चन है, जेई का अगर आप मेंस दोगे, है ना, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा आपका, कभी भी एग्जाम में, जेई में स्पेशली, है ना, सिग्मा कभी भी कांस्टेंट आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। सिग्मा हमेशा क्या मिलेगा आपको, वेरिएबल। सिग्मा विल बी द फंक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है। तो आपका जो भी फंक्शन होगा रेडियस का, आप सिग्मा के यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, सिग्मा इक्वल टू लेट सिग्मा नॉट आर क्यूब, यहाँ पुट कर दो आप, बाकी सब सारी चीजें सेम होगी, बस आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो आंसर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ ना कि ये अपने आप में क्वेश्चन भी है और डेरिवेशन भी, इसलिए आप स्टेप बाय देखते जाओ, सारा कुछ क्वेश्चंस में भी सेम यही करना होगा, है ना। अब सुनो, ये डी था, है ना, सिग्मा क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट हो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, एप्सिलॉन तो पता है ये कांस्टेंट है, स्मॉल आर इज नॉट कांस्टेंट है ना, इट इज वेरिएबल है, और उसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू कैपिटल आर, ठीक है। एक्स इज द कांस्टेंट, है ना, क्योंकि डिस्क के लिए आप किसी पॉइंट पे निकाल रहे हो जो कि सेंटर से कितना डिस्टेंस है, वो एक्स, है ना, एक्स इज हेयर कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारा ये सब मिल चुका था। अब सुनो, जो कांस्टेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं, ये पढ़ा है हमने, है ना। अब सुनो, इसके बाद जो स्टेप्स है, जो जेई वाले बच्चे हैं आप देखना, समझना, और आप इसको दिमाग में रखना कि ऐसा कुछ होता है। जो नीट वाले बच्चे उसको याद कर लेना कि ऐसा ही करना होगा, और हमेशा आपको ऐसा ही करना होगा, इसके लिए कुछ नया स्टेप नहीं है आपके पास, ठीक है। अब सुनो, सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या था हमारा कांस्टेंट, उसको हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेट नहीं करते, उसको हम लोग आउटसाइड ले लेते हैं, है ना। अब सुनो, जो इसमें वेरिएबल्स थे वो इसके अंदर है ना, आर डी आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। रेंज लिया हमने 0 टू लेकर कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ तक हमारी स्टोरी बहुत अच्छी थी, ठीक है। अब सुनो, इसके बाद क्या करना होता है, हमें इंटीग्रेशन के डिफरेंट रूल्स पढ़ने होते हैं, है ना, जो स्पेशली आप मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, आपको जो नीट वाले हैं उनको जरूरत नहीं है, आप इसके बाद देख लो कैसे किया जाता है, उसको याद ही रख लो आप, ठीक है। अब सुनो, अगर हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, हम लोग क्या करते हैं ना, इसको एक डिफरेंट वेरिएबल्स में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एज्यूम करते हैं, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, एज्यूम कर लिया, है ना, कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर।
टी इज अदर वेरिएबल, हमने एक वेरिएबल मान लिया, ठीक है, इसको मिनिमाइज करने के लिए, है ना। सुनो, बड़ा इजी बन जाता है इंटीग्रेशन, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, है ना। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, ये जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उसको हमने क्या मान लिया, टी स्क्वायर, है ना। सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, बोथ साइड आप लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लो आप, ठीक है। तो एक्स तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ना, कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है आपका, 0, ठीक है। अब सुनो, आर स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2r, है ना। अब विद रिस्पेक्ट टू मैं dr ही कर रहा हूं, तो क्या होगा आपका 2r dr, ठीक है। और t स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t dt, ठीक है। 2 कैंसिल कर लेता हूं मैं, इसलिए इट मींस क्या हो गया r dr इक्वल टू t dt, है ना। इट मींस सुनो, यहाँ पे क्या क्या आपने पुट किया, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या मान लिया, टी स्क्वायर, इसको क्या मान लिया आपने, टी स्क्वायर, इट मींस क्या, टी स्क्वायर, और इसके पावर कितना 3/2, तो 2 कैंसिल, तो बचा कितना टी क्यूब, है ना। नीचे क्या बचेगा आपका टी क्यूब, है ना। और आर डी आर को आप क्या लिखोगे, आर डी आर क्या हो गया टी डी टी, तो ऊपर हमने क्या लिख दिया टी डी टी, है ना। तो ये जो वेरिएबल था इसमें कुछ चेंजेस हो गए, चेंज हमने क्या कर लिया, आर डी आर क्या हो गया टी डी टी, है ना। और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 ये क्या हो गया टी क्यूब बन गया, है ना। तो ये ऊपर का पावर कैंसिल, ये बचा कितना टी स्क्वायर, है ना। अब कितना हो गया ये टी स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब सुनो, अगर आपने वेरिएबल को चेंज कर दिया ना, तो आपको उसको वैल्यू को भी चेंज करना होगा, ठीक है। अभी तक जो मेरा वेरिएबल था वो क्या था, आर था, स्मॉल आर, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, स्मॉल आर का रेंज लिया था, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक, ठीक है। स्मॉल आर का वैल्यू कहां लेंगे हम लोग, ये जीरो से लेकर कैपिटल आर तक, ये था आपका स्मॉल आर का, जीरो टू कैपिटल आर, ठीक है। बट अब मेरा वेरिएबल आर नहीं है, कौन सा आपका डी टी है ना। तो हमें टी का रेंज रखना होगा। सुनो, अगर मैं इस इक्वेशन में बोलूं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, जो आपने एज्यूम किया था, है ना। अगर मैं यहाँ पे आर जो जीरो था, है ना, लिमिट देखो कहां से था आपका, आर का वैल्यू क्या था आपका 0, जब ये आर का वैल्यू 0 था, अब यहाँ पे 0 पुट कर दो, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा x, है ना। आर इक्वल टू 0 इट मींस क्या, टी इक्वल टू क्या हो गया आपका x, इट मींस क्या, जो आर इक्वल टू 0 था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, टी इक्वल टू x में, है ना। फिर आप यूज करो यहाँ पे आर इक्वल टू कैपिटल आर, जो अपर लिमिट था कैपिटल आर, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, आप यहाँ पुट कर लो आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो टी का वैल्यू क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इट मींस का जो लोअर लिमिट था स्मॉल आर के लिए 0 टू कैपिटल आर, वो जो टी का लिमिट हो गया वो किस में हो गया आपका x टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, ये स्टेप्स है फॉर द इंटीग्रेशन इन मैथमेटिक्स, है ना। जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उसको आप पढ़ोगे सीखोगे आप आगे, और जो नीट वाले हैं बस समझ लो कि ऐसा ही करना होता है, ठीक है। अब सुनो, तो आगे हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया अंडर रूट डी टी स्क्वायर, है ना, 1/t स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या इंटीग्रेशन हो गया ना हमारा किसका, t टू पावर -2 का इंटीग्रेशन। t टू पावर -2 का पावर क्या होता है इंटीग्रेशन, इसका पावर हम लोग एक ऐड कर देते हैं, है ना, और उसी पावर से हम लोग डिवाइड करते हैं। इट मींस क्या t टू पावर -2 + 1 डिवाइड बाय क्या -2 + 1, ठीक है। क्या बन गया ये -2 + 1 क्या होता है t टू पावर -1, नीचे डिवाइड क्या -1, ठीक ना। तो 1/t स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा -1/t, ठीक ना। t टू पावर -1 हो गया ना, इट मींस क्या -1/t, ठीक है। तो dt/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया -1/t, हाँ। और इसका आप जो लिमिट है वो रख लो x और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और जो भी कांस्टेंट था उसको मैं बाहर निकाल लिया, बाहर क्या कांस्टेंट आया हमारा सिग्मा x डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ। अब सुनो, इसको मैं आगे यहाँ से लेकर यहाँ पे आ रहा हूँ, है ना। ये कितना हो गया सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, इनटू 1/x माइनस दिस वन, है ना। इसमें मैंने अपर लिमिट लोअर लिमिट रख लिया, है ना। माइनस साइन का क्या हो गया, जो लोअर था वो नीचे चला गया, अपर था इधर चला गया, है ना, सीक्वेंस चेंज हो गया माइनस का, ठीक है। तो ये हमने पुट किया वैल्यू, और फाइनली जो रिजल्ट आया वो कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्क, है ना, ऑन इट्स एक्सिस x डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर मींस इनटू 1 माइनस x, ये 1 स्टेप्स है, 1 माइनस x पूरे x बाई अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखो, आप हमेशा याद रखो, है ना। और इससे भी एक डेरिवेशन में और करने वाला हूँ। तो फाइनली हमारा रिजल्ट आ चुका है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, है ना, ऑन इट्स एक्सिस इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा आपको, है ना। कहाँ पे निकाल रहे हो? एक्सिस पे निकाल रहे हो, ठीक ना, याद रखना। आप सेंटर पे नहीं निकाल रहे हो, आप एक्सिस पे। कितने डिस्टेंस अवे? एक्स डिस्टेंस अवे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ना डिस्क के लिए ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। रिजल्ट आया था कितना अपना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है और इसको आप याद रखना, है ना। रिंग के लिए कितना था? के क्यू एक्स बाई अंडर रूट सॉरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, है ना। और इस पे ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब सुनो, इससे एक सेम रिजल्ट आने वाला है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सीट, ठीक है ना। इनफाइनाइट सीट का कॉन्सेप्ट आप ये समझ लो कि अगर मान लो अपने पास ये डिस्क था, ठीक है ना, ये डिस्क था। अब मैं क्या करूँ ना, इसका रेडियस में देखो, रेडियस आप क्या बोलोगे? ये इसका रेडियस हुआ, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, है ना। अगर मैं सारे रेडियस को इनफाइनाइट कर दूं, ठीक ना, ये प्लेट को मैं इतना पीटूं, है ना, ये क्या होगा आपका? इधर इनफाइनाइटली चल जाए, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये क्या बन जाए? मान लो ये वॉल, ठीक ना। इसको मैं मतलब आप एज्यूम कर लो कि हमारे पास मान लो एक डिस्क है ना। इसको हमने इस टाइप से रेडियस को इंक्रीज किया, है ना। इसका शेप कैसा हो गया? इनफाइनाइट। ये पूरा क्या बन जाएगा? वॉल, ठीक ना। तो ये बेसिकली हो क्या गया आपका? एक सीट हो गया, है ना, जिसका हम लोग आर क्या मान लिए? हम लोग इनफाइनाइट मान लिए। इट मींस कि अगर हम एक डिस्क को, है ना, इनफाइनाइट रेडियस कर दें, है ना, तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एक सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडियस हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सीट, है ना। तो ये एक इनफाइनाइट सीट हम लोग इस टाइप से एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये डिस्क था, डिस्क किसमें कन्वर्ट हो गया आपका? इनफाइनाइट सीट, ठीक है ना। कब कन्वर्ट हो गया? अगर आप मानते हो क्या आर को अप्रोक्सीमेटली मान लो क्या इन्फिनिटी। इट मींस क्या डिस्क मेरा स्टेप से इंक्रीज किया ना रेडियस, ताकि उसका जो विड्थ है कैसा हो गया आपका? इनफाइनाइट साइड डायरेक्शन में, है ना। तो कैसा बन गया आपका? इनफाइनाइट सीट। और अभी भी ये कैसी बॉडी थी? 2 डायमेंशन। और अभी भी ये भी कैसा है? 2 डायमेंशन, है ना। चार्ज अभी भी क्या है आपका? पूरे पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। और इससे मैं सेम बोलूं, x डिस्टेंस अवे, x डिस्टेंस अवे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ठीक है ना, सेम कॉन्सेप्ट। इट मींस कि आप क्या पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट सीट, है ना, उसका वैल्यू क्या होगा? तो हमने क्या मान लिया कि अगर आप मान लेते हो क्या कि डिस्क को हम लोग क्या कर रहे हैं? रेडियस को इनफाइनाइटली हम लोग इंक्रीज कर लें, देन इट विल बिकम ए इनफाइनाइट सीट एंड द रेडियस विल बिकम इनफाइनाइट, ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लोगे, सुनो, अगर मैं आर को मान लो इन्फिनिटी, ठीक ना, तो इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड कर दो, ठीक है, वो क्या रहेगा आपका? इन्फिनिटी का इन्फिनिटी। इट मींस कि एक तो आर स्क्वायर, उसमें आप एक्स को ऐड करते हो या नहीं भी करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जनरली क्या? एक्स वेरी वेरी स्मॉल, है ना। अभी मैं इस पे आता हूँ, है ना। सिंपल आप मान लो कि आर क्या है? इन्फिनिटी, है ना। समथिंग बाय इन्फिनिटी, समथिंग बाय इन्फिनिटी इज क्या? 0, समथिंग, एनीथिंग, है ना। बट कंपलसरी ये है कि आर शुड बी वेरी वेरी लार्ज देन एक्स। अभी मैं इस पे आ रहा हूँ, है ना। तो बेसिकली क्या, अगर मैं आर को इनफाइनाइट मान लूँ तो क्या होगा आपका? ये टर्म क्या हो जाएगा आपका? 0, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट सीट, ये क्या होगा आपका? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक, फॉर द कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर कैसे बनाते हो? 2 प्लेट से बनाते हो, है ना। एक प्लेट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहीं से रिजल्ट हुआ आएगा, है ना। तो कंडक्टर्स में आप पढ़ोगे बहुत ज्यादा डिटेल में इसी के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर्स और ड्यू टू द प्लेट, वो कितना आएगा आपका? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ पे हमें 3 रिजल्ट मिल चुका है, रिंग के कारण, है ना, डिस्क के कारण और इनफाइनाइट सीट के कारण, ठीक है। सुनो, हम लोग कुछ ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं, इफ r is very 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 large than x, इट मींस क्या? देखो, आपने क्या मान लिया? डिस्क को, ये डिस्क ही है, ये कोई इनफाइनाइट सीट कुछ अलग से हमने नहीं माना,
ठीक है, मैं ऐसा मान ले रहा हूं कि लेट अपने पास जो रेडियस है, लेट रेडियस इज 50 मीटर, और जो आप एक्स डिस्टेंस निकाल रहे हो ना 1 सेंटीमीटर पे निकाल रहे हो, ठीक ना। एक डिस्क ही लिया, एक डिस्क है अपने पास, एक डिस्क है, ठीक है। और इसमें क्या है कि रेडियस मैंने क्या ले लिया डिस्क का 50 मीटर, और जो डिस्टेंस लिया है बहुत ही पास, सेंटर के पास, ठीक है। एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल देन कैपिटल आर, ठीक है। और आप सोच लो यहाँ पे ही है ना, इफ एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल देन कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर, आर तो ऐसे ही बहुत बड़ा है ना, उसमें आप उसका आर स्क्वायर करते हो, ठीक है, और उसमें एक्स स्क्वायर ऐड करते हो या नहीं भी करते हो, ठीक है ना। अगर आप 500 का स्क्वायर करके प्लस 5 आप ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। और फिर से इसको डिवाइड कर दो क्या 5/500 का स्क्वायर, है ना, तो ये क्या होगा, ये खुद में एक इनफाइनाइट है, ठीक है। 1 में से उसको आप घटाते हो, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर आप मान लो 5 को डिवाइड कर दो किससे, 5 लाख से, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 0, 5 डिवाइडेड बाय 5 lakhs, है ना, दैट इज द अप्रोक्सीमेटली 0, है ना। तो ऐसा कॉन्सेप्ट ये है ना, कि रेडियस क्या होना चाहिए आपका, इट शुड बी वेरी वेरी लार्जर देन डिस्टेंस x, ठीक है। तो ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि अगर आप इनफाइनाइट सीट कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो डिस्क ही है बेसिकली, है ना। हम लोग कर क्या रहे हैं ना, कि जो रेडियस था वो कंपैरेटिव मानते हैं क्या, कि जो डिस्टेंस जो हम लोग एक्सिस पे डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, वो क्या आपका वेरी वेरी नियर है ना। और ऐसा मेनली क्या, ये डिस्क और इसमें आप एक ही डिफरेंस यही है ना, कि आप मान लो क्या r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, तो ये बेसिकली बन के आ गया आपका इनफाइनाइट सीट, है ना। तो डिस्क ये, और इसमें आप r टेंड्स टू इन्फिनिटी मान लो, और क्योंकि इन्फिनिटी नाम का वर्ड कुछ होता ही नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ भी बहुत लार्ज हो ना दैट इज कॉल्ड द इन्फिनिटी, है ना, कंपैरेटिव वर्ड है, ठीक है। जैसे अगर आप मेरे पास 500 रुपीज है, किसी के पास 5 करोड़ थाउजेंड रुपीज, कुछ भी इन्फिनाइट अमाउंट है ना, तो मेरा अमाउंट क्या उसके कंपेरिजन में वेरी वेरी लेस, इट मींस क्या, ही इज रिचर देन इन्फिनाइटली कंपेयर टू मी, है ना। तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं कि इन्फिनाइट का मतलब एक कंपैरेटिव वर्ड है, ताकि उसको आप कंपेयर कर सको कि आपसे काफी ग्रेटर है वो, है ना। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला ड्यू टू द डिस्क, ड्यू टू द इनफाइनाइट सीट, आगे हम देखते हैं।